से आप सबका ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में बात की थी और निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी और उसी के ऊपर हमने ये पढ़ा था। और अभी मैंने पहले बताया था कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है और इसके अंतर्गत आज मैं द्वितीय खंड प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, प्रमुख विशेषताएं और रचनाएं कौन सी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा की रचनाएं कौन सी हैं। तो देखते हैं हम भक्ति काल के द्वितीय खंड में। सगुण काव्य धारा, भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण काव्य धारा, इसमें है पहला राम भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता ये कि इसमें आप जानते हैं कि राम के सत्यशील और सौंदर्य की उपासना की गई कि राम जैसा सत्यवादी और शील यानी उनके आचरण और गुणों और सौंदर्य का वर्णन किया गया उनकी रचनाओं में। प्रबंध और मुक्तक काव्यों में उनकी रचनाएं की गई। अगला है अवधि और ब्रिज भाषा का उपयोग किया गया। कई छंदों में रचनाएं जिसमें दोहा है, चौपाई है, सवैया है, ऐसे बहुत सारे छंदों का उस समय प्रयोग किया गया। और राम भक्ति शाखा की जो रचनाएं हैं उनमें सभी प्रकार के रस, जो महाकाव्य रचे उसमें सभी रसों का समावेश किया गया है और जिसमें शांत और श्रृंगार रस प्रमुख, राम के सौंदर्य के का वर्णन और शांत रस के भक्ति शाखा से संबंधित है या भक्ति वाली रचनाएं इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया। अब इसमें हम जानते हैं कि प्रमुख कवि और उसकी रचनाएं कौन सी हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम आता है तुलसीदास जी और तुलसीदास की रामचरितमानस प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका उनकी प्रमुख रचना है और कवितावली, गीतावली की सारी ही तुलसीदास की जितनी रचनाएं हैं सभी की सभी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और राम के काव्य पर आधारित है, राम की रचनाओं पर आधारित है। उसके अतिरिक्त भक्तमाल नाभादास की भक्तमाल रचना बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी अग्रदास की राम उद्यान मंजरी प्रसिद्ध है और रघुराज सिंह की राम स्वयंवर रचना प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन प्रमुख तौर पे इन रचनाओं के नाम सामने आते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा, अब कृष्ण भक्ति शाखा में हम जानते हैं कि श्री राम की तरह जिस तरह श्री राम की भक्ति के तरह ही यहाँ कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण की उपासना की गई, जिसमें मुक्तक काव्य में रचना की गई और इसकी प्रमुख भाषा रही कृष्ण भक्ति शाखा की कि इसमें सभी पद ब्रिज भाषा में रचे गए और कृष्ण के बाल सौंदर्य और उनके प्रेम लीलाओं के वर्णन और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं उनके वर्णन करने में माधुर्य गुण से रची हुई रचनाएं, सभी ने माधुर्य गुण से युक्त रचनाएं लिखी है। तो ये माधुर्य गुण का प्रधानता उसमें देखी जाती है। मुक्तक छंद प्रमुख रूप से रहे, जैसे कि इसमें हमने देखा कि कई छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई और सवैया छंद का प्रयोग किया गया, वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा में मुक्तक छंद में रचनाएं की गई। और सूरदास जी के वात्सल्य रस का चरमोत्कर्ष, मतलब सूरदास जी का वात्सल्य रस इसमें प्रमुख रूप से कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत प्रसिद्ध रहा और सूरदास, इसीलिए सूरदास जी इस काल के सूरज कहलाते हैं या सूरदास जी को इस काल का कृष्ण भक्ति शाखा का सूरज कहा भी गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो सबसे पहली रचनाकार हैं हमारे सूरदास जी, जिन्होंने सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, आज हम टेलीविज़न में या पिक्चरों में जो कृष्ण की लीलाएं देखते हैं उनमें सूरदास के सूर सागर से ली हुई बहुत सारी रचनाएं जिसमें कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया है और जितना सुंदर वर्णन उन्होंने वात्सल्य रस में कृष्ण का वर्णन किया उससे अच्छा कोई रचनाकार हो ही नहीं सकता। अब यहाँ हम नंददास की पंचाध्यायी, कृष्णदास के भ्रमर गीत और प्रेम तत्व और परमानंद दास की ध्रुव चरित्र और
दान लीला, चतुर्भुज दास की भक्त प्रताप और द्वादश यश, और नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। छोटे से सुदामा उनके जो मित्र से की जीवन और कृष्ण के मित्रता के साथ उन्होंने जो रचनाएं रची, वह छोटी सी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। नरोत्तम दास के जीवन को बहुत आगे उन्होंने बढ़ाया। अगला है रहीम। रहीम की दोहावली बहुत प्रसिद्ध है। रहीम जी एक मुसलमान कवि होते हुए उन्होंने कृष्ण को बहुत ज़्यादा, कृष्ण के प्रति उनकी आराधना थी और उन्होंने कृष्ण के ऊपर रचना रची। तो दोहावली और सत्सई उनकी रचना। मीराबाई तो जानते होंगे आप, मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उनकी दीवानी थी। तो उन्होंने कृष्ण के ऊपर नरसी का माहिरा और गीत गोविंद का टीका और पद लिखे हैं। अब इस प्रकार हम पूरा ओवरऑल देखते हैं कि श्री कृष्ण और राम चरित्र और प्रेम मार्ग की शाखा और क्या बोलते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास से पूरी तरीके से हम जान सकते हैं कि ये वक्त स्वर्ण काल क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें जितनी भी रचनाएं हुई सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की जो रचनाएं हुई वो सब के सब उत्कृष्ट ग्रंथ थे। प्रेम मार्ग की शाखा और ज्ञान मार्ग की शाखा की जितनी भी रचनाएं हुई उनमें सबसे प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत सभी विशेषताओं से गुणों से युक्त थी। कबीरदास की रचना साखी शबद रामायणी वो सर्वश्रेष्ठ और उच्च रचना थी, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ रचना थी। सूरदास जी की सुरसागर सुरसरावणी सबसे श्रेष्ठ रचना थी। इसीलिए इतने अच्छे लेखकों और इतने अच्छे रचनाकारों के कारण भक्तिकारों को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। और यहाँ पर मैं आगे बताना चाहूँगी कि इस प्रकार हम पूरे तरीके से हम भक्ति काल की, आपको प्रमुख परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि भक्ति काल की कोई 4 विशेषता बताइए, क्या भक्ति काल की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो देखते हैं हम यहाँ भक्ति काल की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो भक्ति काल में सबसे पहले ईश्वर के सगुण और निराकार निर्गुण रूप की उपासना, यानी बताया सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा के माध्यम से कि ईश्वर का साक्षात्कार हो और ईश्वर का निर्गुण यानी निराकार रूप की उपासना की गई। गुरु की महिमा का बखान किया गया है। ये आपके कबीर की साखियों में कबीर ने गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए परिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का वर्णन किया और ईश्वर के नाम की उपासना, यानी नाम की, जैसे राम के नाम की उपासना या कृष्ण के नाम की उपासना, या नाम को बहुत ही महत्व दिया गया। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, इसमें ईश्वर के प्रति अपनी जितनी भी रचना पढ़ें उसमें ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को बताया गया कि ईश्वर के प्रति हम पूरी आस्था, क्योंकि वो उस समय भक्ति आंदोलन का समय था और ईश्वर के प्रति आस्था की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना उसमें थी। दीनता की अभिव्यक्ति, क्योंकि उस वक्त वातावरण इस तरीके से था जिसमें हम एकदम ऐसी स्थिति में थे कि जिसमें हमने अपने जीवन को किस तरह से हम अपने जीवन को संवारें। तो वो जो सत्संग के माध्यम से लोगों को ये उपदेश देगी कि आप अपने जीवन को किस तरीके से ईश्वर के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ दीनता की अभिव्यक्ति भी की गई है, जिससे कि पालनहार ईश्वर हमारी रक्षा करे या हमारे दुखों को दूर करे। बाह्य आडंबर का विरोध किया कबीरदास जी ने, बाह्य आडंबर का विरोध किया और मानवतावादी धर्म की महत्ता स्थापित की और व्यंग्यात्मक कविताओं के माध्यम से, विज्ञात्मक रचनाओं के माध्यम से भी लोगों को सीख देने की प्रयास किया। कविता में स्वांत सुखाय की भावना, अब इसमें जो भी रचनाएं अब हम पढ़ते हैं, कृष्ण की रचनाएं पढ़ते हैं या राम की रचनाएं पढ़ते हैं, तो उससे हमको स्वतः ही स्वयं सुख का अनुभव होता है ना। लोक भाषाओं में प्रमुख रूप से बीज और अवधि के अवधि भाषा के काव्यों की रचना की गई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और इतनी सारी विशेषताओं में कोई 5 या 4 विशेषता आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, जिससे परीक्षा में 4 नंबर के 3 नंबर के अगर प्रश्न आते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।